नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज जिले के गालीवास तहसीलदार को संभागायुक्त ने किया निलंबित। मऊगंज के गड़रा से फिर आया खूनी संघर्ष का मामला, आपस में ही भिड़ा आदिवासी परिवार। गैस्ट्रोलॉजी विभाग को मिली अत्याधुनिक मशीनें, उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। और स्वदेशी जागरण अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मऊगंज जिले में तहसीलदार ने किसान की कॉलर पकड़कर गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया है। मऊगंज जिले में जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार अचानक अपना आपा खो बैठे। उन्होंने पीड़ित को कॉलर पकड़कर झकझोर दिया और गाली गलौज की। पूरा मामला देवतालाब ग्राम पंचायत के गनगमा का है। मामले की वीडियो वायरल होने के बाद संभागायुक्त BS जामोद ने कलेक्टर से प्रतिवेदन लेकर तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद था। तहसीलदार BK पटेल जांच करने गए थे। इस दौरान वो किसान से विवाद कर बैठे। उन्होंने अपना आपा खो दिया और एक किसान की कॉलर पकड़कर उसे गालियां देते हुए झकझोर दिया। घटना का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। तहसीलदार के इस कृत्य से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। पीड़ित किसान सुषमेश पांडे व कौशलेश प्रजापति ने बताया कि तहसील द्वारा अकारण हाथापाई की गई है, जबकि मौके पर किसी भी तरह की गंभीर स्थिति निर्मित नहीं थी। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देवतालाब के तहसीलदार वीरेंद्र पटेल आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार न करे, ये सुनिश्चित करना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये वीडियो देखने के पश्चात कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त किया है और तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को हमने निलंबित कर दिया है। संजय गांधी अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी विभाग को अत्याधुनिक मशीनें मिली हैं, जिसका शुभारंभ आज उप मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के गैस्ट्रोलॉजी विभाग का आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। विभाग में अत्याधुनिक जांच और इलाज के लिए मशीनें लगाई गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान NCL से 6 करोड़ 40 लाख के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के शुरू होने से रीवा और आसपास के ज़िलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुपर स्पेशलिटी सुविधा शुरू हो, इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास विशेषज्ञ पहले से उपलब्ध थे, डॉक्टर सोमानी और उस्मानी और डॉक्टर निगम। लेकिन जो अति आधुनिक मशीन चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं थी। उस मशीन की कीमत लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए जो बताया गया था। तो NCL सिंगरौली से वो CSR फंड से उस राशि को मंजूर जो हुआ है, उससे संबंधित आज वो MOU साइन हुआ है, उनको फंड ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब वो मशीन आएगी तो जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हार्ट, किडनी और हर प्रकार के इलाज हो रहे हैं, वैसे ही संजय गांधी में सुपर स्पेशलिटी इलाज उस मशीन के मिलने के बाद हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट में कर सकेंगे और किसी को भी बाहर रेफ़र करने की जो मजबूरी होती थी वो समाप्त हो जाएगी। मऊगंज के शाहपुर थाना अंतर्गत गड़रा से आपसी विवाद के चलते धारदार हथियारों से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। बीते महीनों मीडिया चर्चा में आए गड़रा गांव से एक बार फिर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक आदिवासी परिवार के लोग आपस में ही भिड़ गए। घटना को लेकर मिठाईलाल कोल ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें उनके परिवार सहित उनके ऊपर भी हमला किया गया। घटना में पिता, पुत्र और उनकी माँ घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर पुलिस की रिपोर्ट में यह बातें सामने आती हैं कि तलवार से हमला हुआ है। आखिर तलवार लोगों को कहां से मिल रही है और क्या इसको रखने का अधिकार आम जनमानस के पास है? दरअसल भारतीय न्याय संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धारदार हथियार रखने का लाइसेंस नहीं है। ये छूट सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों के लिए होती है, वो भी सीमित नियमों के अनुसार। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि पुलिस आर्म्स एक्ट लगाकर मामले की इतिश्री कर लेती है, जबकि कायदे से इस तरह के मामलों की पूरी जांच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं पकड़ने बरस देते थे तो झगड़ा हट जाता था, मगर कल का घटना में हम घर अंदर थे
जब ये लोग बातचीत किए तो नहीं जाने के वो मारने आया रहा। ये तो लड़कों को पैसा के लिए के बोल रहा कि कौन जी पैसा ले है तो दे दे, वो का दवाई कराओ पतो होगा, ये मादर चोर ने दे पैसा हम दे हो गए। ये बात में सारे आए के लेके लाठी टांगा पहुँच गए, रोड पर रहा दुआरे में लपट पड़े ऐसे। अब मची को हार तो हम दौड़न, एक ढोसियान थी ये हमका फिर पाछे से मारे लागे, मार दिन हम गिर गए। काहे से मारपीट की? कुल्हाड़ी से, अब तलवार से, तलवार का घाव ये लगा है यहाँ, ये कुल्हाड़ी का है, ये कुल्हाड़ी, ये लाठी है, ये पीछे लगा है लाठी। रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? गड़रा थाना साहेबपुर, तहसील मारने हरमना। वालों का नाम क्या है? पिज्जे नाम है, शुरू में आ रहा है टागा पिज्जे, छोटे कल्लू राहुल, आपका क्या नाम है? मिठाई लाल, और पत्नी का? राजकली। और आपका? महन कोल। ये क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हम गए, लड़कियां बच्चे को गाली दे रहे थे, वो सोचे कि वो हाँ। तो वो सोचा कि मेरे को दे रहा है। आप दे रहे थे गाली बच्चों को? हाँ लड़कियों को अपने, वो सोचा कि मेरे को दे रहा है गाली, तो टांगा लेके आया, सारा मारने लगा। कौन है ये टांगा लेके आगे बात? वो बगल वाला है ना, काका का लड़का है। और आपके बड़े भाई भी शामिल हैं? जी वो भी शामिल है। बड़े भाई है। तो घायल कौन कौन हुए हैं? मम्मी पापा और आप? हाँ। पापा क्या नाम है? मिठाई लाल को, मम्मी का? राजकली को, आपका? महन को। तीनों घायल हैं जी टांगा से? जी। तो मारने वाले आरोपियों का नाम बताइए क्या है? महेश खोल, पिज्जा खोल, कल्लू खोल, वीरेंद्र राहुल, ये पाँच लोग। 5 लोग मारे हैं जी टांगे। जी। कब का विवाद है? ये 7:30 बजे शाम को। शाम। कहे से मारे हैं? टांगा टांगा। जी। तलवार भी ली है, तलवार भी लिए? जी तलवार। तलवारें लगी भागल। तो ये कौन सा थाना है आप लोग रहने? साहेबपुर। साहेबपुर के रहने वाले हैं? रहने वाले गडरा के हैं, थाना साहेबपुर लगता है। गडरा साहब। जी। कुछ विवाद था क्या? विवाद कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने स्वदेशी जागरण अभियान के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। स्वदेशी के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से परिषद ने रैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर स्वदेशी अपनाओ, देश मजबूत बनाओ जैसे नारे लगाए। अभियान का मकसद है कि लोग स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम कर दें। बता दें कि स्वदेशी जागरण अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और समाजसेवी संगठनों की भागीदारी से जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लेकर के और 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा प्रदेश के सभी 55 राजस्व जिलों में और 313 विकास खंडों में स्वदेशी जागरण सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज रीवा में हमने इस मार्तंड विद्यालय के सभागार में एक स्वदेशी संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें रीवा जिले के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है और सभी के समक्ष इस विषय को रखा है और सभी से आह्वान किया है कि वो सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने कस्बों में जहां वो रहते हैं, इस विचार को लेकर के आगे जाएं और स्वदेशी चीज़ों, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वो पहल करें और जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं उनको हतोत्साहित करने का भी प्रयास करें। क्या नाम है आपका? रीवा शहर में हरियाली के नाम पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना से लेकर उपरहटी तक लगे हरे भरे पेड़ों को नगर निगम के कर्मचारियों ने काट दिया है। शहर की खूबसूरती बढ़ाने वाले ये हरे पेड़ अब अतीत बन चुके हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने दावा किया कि दशहरा पर्व की शोभा यात्रा के चलते केवल पेड़ों की छटाई की गई है, लेकिन हकीकत कैमरे में कैद हुई है। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि छटाई नहीं बल्कि पूरे के पूरे पेड़ों को जड़ समेत काट दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने सुविधा के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है।
सवाल उठ रहा है कि आखिर धार्मिक आयोजन के लिए पेड़ काटने का फैसला क्यों किया गया? क्या इसे छटाई कहा जाना जनता को गुमराह करना नहीं है? संतोष ये पेड़ आपने कटवाए हैं? मैंने नहीं कटवाया, अधिकारियों ने कटवाए हैं साहब। कौन से विभाग से हैं? स्वास्थ्य विभाग से, नगर निगम। नगर निगम से अधिकारियों ने कटवाए हैं? जी हाँ। पर नगर निगम परमिशन लिए हैं पेड़ कटवाने के? ये उखड़े थे भैया, देख लीजिए आपके सामने प्रत्यक्ष देखे, तो जड़ें दिखा रही हैं, सामने जड़ें दिखा रही हैं, गिरे हुए थे। तो जुलूस निकलेगा दशहरा का, साहब ने बोला कि छटाई करो, तो आपने नीचे से ही काट दिया? उखड़े देख लीजिए, गिरे जमीन में बिछे थे, आपके सामने प्रत्यक्ष सबूत है। अब मैं उनको खड़ा नहीं कर पाया हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। इस साल भी दशहरा पर्व परंपरागत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी आज आयोजक मंडल द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। रीवा में इस साल दशहरा पर्व परंपरागत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। नगर विजयादशमी उत्सव समिति ने जानकारी दी कि 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। चैत्र नवरात्रि में एक जागरण का आयोजन महारानी तालाब प्रांगण में किया जाता है, उसको भी जोड़ा गया है कार्यक्रम को। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उसमें प्रसाद वितरण। तो समिति में धीरे धीरे कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं। इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा है, तो रावण वध का कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में होगा। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ प्रवेश रहेगा। जैसा कि अपन पास सिस्टम वहाँ के करते हैं उसी हिसाब से रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस बार थोड़ा लोकल कलाकारों को अपन ने बोला है कि भाई आप लोग भी अपना टैलेंट दिखाएं। तो 6:30 बजे से सबरी माला का एक नाट्य मंच है, लोकल कलाकार है वो, और भजन संध्या का कार्यक्रम है। वो सीधी के हैं, कुछ थोड़ा सा बाहर के हैं, तो लोकल कलाकारों को भी इस बार बुलाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? कोई बाहर से कलाकार आ रहे हैं? दशहरे वाले दिन विशेष आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी रहती है। और इस बार जो रावण बनाने वाले हैं उनको भी अपन लोकल ही गोविंदगढ़ के हैं। पहले तो बाहर से आते थे, पर अपन यहाँ लोकल स्तर पे भी थोड़ा सा उनको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और भजन संध्या रहेगी, वो सीधी के भजन संध्या गायक हैं, वो 1-2 बाहर के हैं। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? आम व्यवस्था टोटल 5000 चेयर्स लगती हैं, जिसमें कि थोड़ा सा बांट दिया जाता है। 1 नंबर गेट से 2000 लोगों को प्रवेश दिया जाता है, उसमें 2000 चेयर्स रहती हैं। 2 नंबर गेट से जिनको दिया जाता है उसमें 3000 चेयर्स रहती है। तो 5000 चेयर्स की व्यवस्था रहती है। ये जो रावण बनाया जा रहा है इस बार कितनी लंबाई होगी? 51 फुट का रावण का पुतला रहेगा और 45 फुट का मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले रहेंगे। अभी आपके कमेटी के ऊपर इसका क्या आरोप लगा?
आपके ही पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि 1.5 लाख रुपए जमा किया गया है। अब उस पे अपन क्या जवाब दें? काफी समय से आप तो साथी रह चुके हैं। देखिए, कभी कभी किसी आदमी के चयन करने में गलती हो जाती है, आदमी को फिर बाद में पता चलता है कि चयन ठीक नहीं हुआ, तो बाद में उसको आदमी ठीक करता है। कोषाध्यक्ष कौन करता है? मोहित गुप्ता कोषाध्यक्ष। उन्होंने ऐसा नहीं, खुर्द-बुर्द पैसे 1 रुपए भी नहीं हुए। नहीं, कोई पैसा गबन हुआ ही नहीं, तो कहाँ जाएगा पैसा? इकट्ठा किया गया था, पूरा खर्चा किया गया था। पहली बात तो उस ऑडिट रिपोर्ट में मेरे साइन नहीं है, मुझे देखी मैंने, वो उस ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई है बिना मेरे साइन के। हालांकि मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, वो ऑडिट रिपोर्ट हमारी ही है। उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 3,27,000 रुपए की सैलरी डाली गई है। आप उस ऑडिट रिपोर्ट को पूरी तरह से देखिए तो कहीं भी रावण के पुतले का, रावण दहन का कोई खर्चा नहीं है। वो हुआ क्या है कि अपन सैलरी भी दिए, वेजेस भी, मजदूरी भी दिए, रावण के पुतले का भी दिए, आतिशबाजी का भी दिए, क्रेन का भी दिए। वो 3,27,000 रुपए एक्चुअली में रावण वध का खर्चा है। उस रकम में कोई परिवर्तन नहीं है। लिखने में थोड़ी सी त्रुटि जो है, उनको वहां पे जो डिस्क्राइब करना चाहिए था कि पुतले का, क्रेन का, वेजेस, सैलरी दी गई, भूसा मंगाया गया, पटाखे मंगाए गए। 3,27,000 रुपए रावण वध वाला वो अमाउंट है। उनका पेमेंट हो गया है, उसका लेटर मैं आप लोग कभी दिखा देता हूँ। उसका चुकता उसने साइन किए हुए हैं कि मुझे पूरा पेमेंट चुकता प्राप्त हुआ। मैं भी आपको लेटर दिखा दूँ। अब देखिए, तो पिछले 1 वर्ष से उनकी थोड़ा सा समिति विरोधी गतिविधियां थी, उसके कारण एक अनुशासन समिति हमारे यहाँ बनी हुई है, तो उनको इस बार थोड़ा सा महत्व कम दिया गया। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। महत्व कम होने के कारण सारे खुलासे और सब झूठे खुलासे। 1,84,000 रुपए पे उन्होंने आरोप लगाया कि स्वच्छता पे ये खर्च हुआ है। वो 1,84,000 रुपए जो हम चैत्र नवरात्रा में माता का जागरण करते हैं, उसका खर्च है। उसमें हमने ऑडिटर को ये बताया कि भाई साफ सफाई हुई, जागरण हुआ, उसने स्वच्छता पे डाल दिया। वो अमाउंट एग्जैक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल, केवल उनको डिफाइन करने में उसको गलती हुई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा।
पुलिस और समाज सेवी संगठनों द्वारा आज घोघर स्कूल के CWSN छात्रावास में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। नवरात्र के 7वें दिन पर आज घोघर स्कूल के CWSN छात्रावास में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। असहाय बच्चों के साथ पुलिस अधिकारी एवं समाज सेवियों ने मिलकर उन्हें उपहार वितरित किया। नवरात्रि के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर अब कन्या पूजा की परंपरा निभाई जा रही है। इस अवसर पर असहाय बच्चों के साथ कन्या पूजा कार्यक्रम मनाने के लिए समाज सेवी एवं पुलिस अधिकारी घोघर स्कूल प्रांगण पहुंचे। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली श्रृंगेश राजपूत ने अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। वहीं व्यापारी संघ के बंसी साहू के द्वारा कन्याओं को परंपरागत तरीके से पूजा कराने के बाद उन्हें भोजन और उपहार वितरित किए गए। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशक्त कन्या मुख बधिर कन्या छात्रावास घोघर में हम लोग सभी पूरी युवा टीम आई है और शहर रीवा व्यापारी महासंघ की भी टीम इस बार इस कार्यक्रम में है। और इस बार हम लोगों ने यहाँ जो छात्राएं रहती हैं उनकी कन्या के रूप में विधि विधान से टीका लगाकर, महावर लगाकर, पैर धुलाकर और फिर उन्हें चुनरी उड़ाकर उनकी आरती कर फूलों से उनका स्वागत करके कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। कन्या भोज में बच्चों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाए गए हैं और हमारी टीम द्वारा, हमारे सभी सहयोगियों द्वारा बच्चों के लिए गिफ्ट की भी व्यवस्था की गई। इनके खाने पीने की चीज, पढ़ने की चीज, पेन पेंसिल, किताब की कापी की भी व्यवस्था की गई है। और ये हमारी टीम हर वर्ष यहाँ पे आती है और इन कन्याओं के साथ कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन करती है। देवी स्वरूपा कन्या शामिल हो रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है, क्या CWSN कन्या छात्रावास में आज जो है रीवा महासंघ के व्यापारियों द्वारा जो है आज मुझे यहाँ पर निमंत्रण में बुलाया गया कि यहाँ पर जो मुख बधिर कन्याएं हैं उनका एक अच्छा भव्य स्वागत भी मुझे यहाँ पर रीवा महासंघ के व्यापारी द्वारा देखने में मिला और उन्हें एक अच्छा भोजन और एक अच्छा माहौल भी यहाँ पर मुझे देखने में मिला। और मैं यही आश्वासन मैं सभी समाज के लोगों से कहूँगा कि ऐसे मुख बधिर जो कन्या हैं, बच्चे हैं, उनके सहयोग में आए और उनके लिए जो नियमित रूप से दिनचर्या के जो साथ सामान है जो अपनी तरफ से स्वेच्छापूर्वक दे सकते हैं, बिल्कुल आप उनकी हेल्प करें। और पुलिस प्रशासन इस बात का जिम्मा लेता है कि सभी प्रकार से इनकी सुरक्षा के लिए और जो भी नियमित गश्त है आसपास के इलाके में वो होती रहेगी। और मैं चाहूंगा कि रीवा महा व्यापारी संघ जो है ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आगे रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।